कॉफी ह्यूमन बॉडी के लिए कितनी अमेजिंग और हेल्दी बेवरेज है, इसके बारे में अब सब लोग जानते भी हैं और मेडिकली भी ये थाउजेंड्स स्टडीज में प्रूव हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जिसके लिए कॉफी लिटरली एक मेडिसिन कंसिडर करी जाती है? वो है हमारा लिवर। यस, हंड्रेड्स ऑफ अमेजिंग स्टडीज और रिसर्च ये अब क्लियरली प्रूव कर चुकी है कि कॉफी हमारे लिवर के लिए लिटरली एक मेडिसिन की तरह काम करता है। लिवर हमारी बॉडी में वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन्स है और उसका जो मेन काम होता है वो होता है डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने से पहले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लिवर से ही पास होकर निकलते हैं और बहुत सारे टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, यूरिया हुआ, अल्कोहल वगैरह हुआ, इन सब को भी लिवर मेटाबोलाइज करता है। इसलिए हमारी बॉडी का जो मेजर डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है वो भी लिवर है। हमारी बॉडी में नोइंगली या अननोइंगली एंटर करने वाले बहुत सारे केमिकल, ड्रग्स और टॉक्सिन्स को फिल्टर करने का काम लिवर करता है। इसके अलावा लिवर फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी एक मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए लिवर हमारी बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है। ये जितने भी फंक्शंस होते हैं लिवर के, इनको परफॉर्म करने के लिए लिवर कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है और अगर किसी रीजन की वजह से लिवर में कोई इंफेक्शन बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, आपको कोई डिजीज होता है, तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लगते हैं। इसलिए जब आप अपने मेडिकल टेस्ट भी कराते हैं तो उसमें जब लिवर की वैल्यूज देखी जाती हैं तो यही एंजाइम्स जो हैं उनकी वैल्यूज देखी जाती है कि अगर इन एंजाइम्स की वैल्यूज बढ़ी हुई हैं, इसका मतलब है आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, आपको कोई डिजीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रिपोर्ट्स में आपने काफी बार देखा होगा कि कई लोगों का ALT, AST, ALP, GGT ये वैल्यूज बढ़ी हुई हैं। ये बेसिकली वही एंजाइम है जो लिवर प्रोड्यूस करती है और यहीं पे आता है कॉफी का मैजिक। न्यूमरस स्टडीज में ये चीज प्रूव हो चुकी है कि जितने भी लिवर एंजाइम्स हैं, कॉफी की कंजम्पशंस इनको डिक्रीज करती है, इनके लेवल्स को कंट्रोल करती है। आज की डेट में लिवर से एसोसिएटेड बहुत सारे डिजीजेस बहुत प्रेवलेंट हो चुके हैं, जिसमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, हेपेटोसेलुलर यानी लिवर कैंसर और ऐसी और भी प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेस हैं जो लिवर के साथ एसोसिएटेड हैं। और इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स का जो लिंक है वो मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ है, जहां पर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जंक फूड, ओबेसिटी या एक्सट्रीम सेडेंटरी लाइफस्टाइल, टाइप 2 डायबिटीज, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ये सारी की सारी प्रॉब्लम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिवर डिजीजेस के चांसेस को इंक्रीज करती हैं। और ये जितनी भी स्टडीज हैं इन सब के ऊपर कॉफी के बेनिफिट्स बहुत अमेजिंग देखे गए हैं। इनफैक्ट जो इनिशियल स्टडीज कॉफी की आई थी लिवर के ऊपर, वो आई थी लेट 1980s में और उसके बाद लिटरली हर साल कॉफी का इफेक्ट लिवर के ऊपर कितना बेनिफिशियल है इसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज आ चुकी हैं। 2007 की एक मेटा एनालिसिस स्टडी जहां पर 10 डिफरेंट स्टडीज को कंबाइन करके एनालाइज करा गया, उसमें यह पता लगाया कि जो लोग रेगुलर कॉफी कंज्यूम करते हैं उनका कॉफी कैंसर का रिस्क 41% तक कम हो जाता है। और इन अमेजिंग बेनिफिट्स का जो मेन रीजन है कॉफी के साथ वो है इसके अंदर पाए जाने वाले अमेजिंग पॉलीफेनोलिक कंपाउंड, जिनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत पावरफुल हैं। इस स्टडी में दिखाया गया कि कॉफी के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड्स जैसे कि डाइटर्पीन्स, कैफिस्टॉल, कैवियोल, ये लिवर में बहुत सारे एंजाइम्स को मॉड्यूलेट करते हैं और कैंसर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, यानी कैंसर को बॉडी से डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं। 2007 में एक और मेटा एनालिसिस स्टडी में 1966 से लेकर 2007 के बीच में कॉफी और लिवर के ऊपर जितनी स्टडीज हुई हैं उन सबको एनालाइज करा गया और उसमें बताया कि अगर कोई इंडिविजुअल 2 से 3 कप कॉफी रेगुलरली कंज्यूम करता है तो उसके लिवर कैंसर के चांसेस बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं। सिमिलरली 2013 की एक मेटा एनालिसिस स्टडी में 1966 से लेकर 2012 तक की सारी स्टडीज को एनालाइज करा गया और उसमें भी सेम कंक्लूजन निकला कि अगर आप रेगुलरली 2 से 3 कप कॉफी कंज्यूम करते हैं आपके लिवर कैंसर के चांसेस 40% से ज्यादा कम हो जाते हैं। 2014 की एक पॉपुलेशन स्टडी में 63,000 मिडिल एज और ओल्डर चाइनीज एडल्ट्स को स्टडी करा गया। उसमें बताया कि अगर कोई इंडिविजुअल 2 से 3 कप कॉफी रेगुलरली कंज्यूम करता है तो उसके लिवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस से होने वाले डेथ्स या मोर्टेलिटी के रिस्क 66% तक कम हो जाते हैं। 2016 में एक मेटा एनालिसिस स्टडी में 1986 से लेकर 2015 तक की सारी स्टडीज को एनालाइज करा गया, जिसमें ओवरऑल 20,000 सब्जेक्ट्स को स्टडी करा गया और उसमें बताया गया कि जो लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से सफर कर रहे हैं, अगर वो रेगुलरली कॉफी कंज्यूम करते हैं तो उनके लिवर फाइब्रोसिस के चांसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं। इनफैक्ट स्टडीज में एक चीज क्लियरली प्रूव हो चुकी है कि अगर कोई इंडिविजुअल अल्कोहल कंज्यूम करता है या अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से उसका लिवर काफी डैमेज हो चुका है तो
जो लिवर एंजाइम्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का और लिवर का जो फर्दर डैमेज है उसे प्रिवेंट करने का काम कॉफी करती है। इनफैक्ट स्टडीज में बताया गया है कि अगर किसी इंडिविजुअल को प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज है जिसकी वजह से आगे जाके लिवर में फाइब्रोसिस, सिरोसिस या इवन डेथ हो सकती है, अगर वो इंडिविजुअल्स रेगुलरली कॉफी कंज्यूम करते हैं तो इन सारी प्रॉब्लम्स के जो चांसेस हैं वो ड्रास्टिकली कम होते हैं। 2017 में वन ऑफ द लार्जेस्ट मेटा एनालिसिस स्टडी हुई जहां पर 22,72,000 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स या सब्जेक्ट्स को स्टडी करा गया और उसमें बताया कि कोई इंडिविजुअल अगर एक्स्ट्रा 2 कप कॉफी कंज्यूम करता है, यानी फॉर एग्जांपल अगर वो 1 कप कॉफी कंज्यूम करता है उसमें 2 कप और ऐड कर लेता है रेगुलरली, तो उसके लिवर कैंसर के चांसेस 35% तक रिड्यूस हो जाते हैं और उसको सेम बेनिफिट्स हेपेटाइटिस के केस में भी मिलते हैं। 2021 में एक अम्ब्रेला रिव्यू स्टडी जहां पर अप्रॉक्सिमेटली 1,48,000 सब्जेक्ट्स को स्टडी करा गया और उसमें क्लियरली प्रूव हुआ कि जो लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से सफर कर रहे हैं, जो आज की डेट में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, उन लोगों में रेगुलर कॉफी कंजम्पशन से लिवर फाइब्रोसिस में एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखी गई है। और ऐसी मल्टीपल सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस स्टडीज 2022, 23, 24 और अभी रिसेंटली भी हो चुकी हैं जिनमें कॉफी के बेनिफिट्स लिवर के ऊपर फिनोमिनल देखे गए हैं। इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे ज्यादा बेनिफिट्स किस तरह की कॉफी में आएंगे, क्या वो बीन से जो फ्रेशली ब्रूड कॉफी होती है उसमें बेनिफिट्स हैं या इंस्टेंट कॉफी में है। देखिए, अगर हम ओवरऑल बेनिफिट्स की बात करें तो चाहे आप इंस्टेंट कॉफी लें या आप फ्रेशली ब्रूड कॉफी लें, ये मेजरली टेस्ट में डिफर करते हैं, अरोमा में डिफर करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो इसके बेनिफिट्स हैं वो काफी हद तक सिमिलर होते हैं। एम होना चाहिए कि आप अच्छी हाई क्वालिटी कॉफी को रेगुलरली एंजॉय करें। कैफे टी, हर सिप में मैजिक।